की लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लोकप्रियता के साथ विवाद भी बढ़ने लगे। कई धार्मिक विद्वानों को लगा कि हल्लाज ऐसे आध्यात्मिक विचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें आम लोग गलत समझ सकते हैं। फिर आया वह क्षण जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक आध्यात्मिक अनुभूति यानी मिस्टिकल एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने कहा, अनल हक। इस्लाम में अल हक अल्लाह के 99 नामों में से एक माना जाता है। अनल हक का अर्थ है मैं सत्य हूँ। जैसे ही यह वाक्य लोगों तक पहुंचा, विवाद शुरू हो गया। कई धार्मिक विद्वानों ने इसे ईश्वर की निंदा माना। उनका कहना था कि एक इंसान खुद को ईश्वर से कैसे जोड़ सकता है। इस्लाम में यह मानना है कि ईश्वर बस एक है। लेकिन हल्लाज के समर्थकों की व्याख्या बिल्कुल अलग थी। उनके अनुसार हल्लाज यह नहीं कह रहे थे कि मैं भगवान हूँ, बल्कि वे उस अवस्था का वर्णन कर रहे थे जिसे सूफी परंपरा में फना कहा जाता है। फना का अर्थ है अहंकार यानी ईगो का पूरी तरह समाप्त हो जाना। ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति का मैं समाप्त हो जाए और केवल ईश्वर की उपस्थिति शेष रह जाए। उनके अनुयायियों का मानना था कि हल्लाज अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की नहीं बल्कि ईश्वर में पूर्ण विलय यानी कंप्लीट यूनियन की बात कर रहे थे। और यहीं पर उनकी बात भारत के एक प्रसिद्ध महाकाव्य से जुड़ी हुई दिखाई देती है, अहम ब्रह्मास्मि, जो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। अद्वैत वेदांत के अनुसार इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति स्वयं भगवान बन गया, बल्कि यह है कि आत्मा और परम सत्य के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है। हालांकि दोनों परंपराओं की अपनी अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि अनल हक और अहम ब्रह्मास्मि दोनों उन आध्यात्मिक अनुभवों को शब्द देने का प्रयास करते हैं जिन्हें भाषा में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। लेकिन उस समय का समाज इस तरह की व्याख्या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे हल्लाज के लिए विरोधी बढ़ने लगे। धार्मिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियां भी उनके खिलाफ होती चली गई। अब्बासी साम्राज्य उस समय आंतरिक संघर्षों से गुजर रहा था और हल्लाज की बढ़ती लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी ने शासकों को चिंता करने पर मजबूर कर दिया। लगभग 913 ईस्वी के आसपास उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 वर्ष कारावास में बिताया। 9 वर्ष तक मुकदमे चले, बहसें हुई, आरोप लगाए गए और